नमस्कार। कन्या राशि के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद। साथ ही साथ आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार समझिए, सूचना या आपका अलर्ट डेट समझिए। ये आपके सामने जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये होली का ग्रहण ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को 14 मार्च 2025 ध्यान में रखिए, जहन में रखें और इस बात को कुछ अलर्ट डेट के रूप में भी आप दिमाग में रखें, क्योंकि इस दिन कन्या राशि पर, ये कन्या राशि है, कन्या राशि पर चंद्र केतु सामने दिखाई दे रहा है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर एकदम तुरंत आने के बाद चंद्रमा, फिर उसके बाद 18:50 पर शाम को ये सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री पर कन्या राशि और मीन राशि पर होंगे। जिन जिन जातकों की कुंडली में चंद्र राहु, सूर्य राहु, चंद्र केतु, ये ग्रहण योग बना हुआ है। सूर्य या तो राहु के साथ या केतु के साथ है, या चंद्रमा केतु के साथ या राहु के साथ, और बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, या बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है आपकी कुंडली में, तो ये आपके लिए साइड इफेक्ट देने वाला होगा। कन्या राशि खास तौर से एक चर्चा का विषय बनी रहेगी। कब तक? जब तक ये सूर्य यहाँ पर है। और इसकी तारीख क्या है? 14 मार्च से 14 अप्रैल। लेकिन अब ये जो ग्रहण है, ग्रहण तो आपके ऊपर कब से लगा हुआ है? 31 अक्टूबर 2023 से। लेकिन वो बीच बीच में आपको संभलने का मौका भी देता था बृहस्पति। लेकिन अब तो हद हो गई, इसको बोलते हैं इंतहा। सूर्य और राहु, चंद्रमा और केतु, ये ग्रहण योग बनाता है। लेकिन ये भारत में दिखाई दे या ना दे, उस बात से लोग सरोकार नहीं है। बाकी ग्रह तो आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये तो आएगा, सूर्य के साथ रहेगा, युति करेगा, चंद्रमा की इसके साथ युति होगी। और महिला हो चाहे पुरुष, कुछ लोग बोलते हैं ये तो वीडियो गुरुजी बनाते हैं पुरुषों के लिए, ऐसा नहीं है। कन्या राशि की महिलाएं भी होती हैं। कन्या राशि तो इस सृष्टि में जितने भी मानव हैं, जाति, मनुष्य जाति, मनुष्य में स्त्री, जिनके पास विवेक है, ज्ञान है, जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा। अब ध्यान देने की बात यह है, यहाँ शुक्र और बुध जहां उच्च राशि में बैठ करके नीच भंग राजयोग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, वही बृहस्पति आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन अब हम यहाँ इस एक्शन पर चर्चा करें कि बृहस्पति की यह शत्रु दृष्टि है। लेकिन बृहस्पति जब चंद्रमा को देखता है, अमृतमय तुल्य, ये एक सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम होते हैं बृहस्पति का चंद्रमा को देखना। ऐसा है कि जैसे सोने में सुहागा, परंतु ये केतु इन्फेक्शन पैदा करता है कन्या राशि के लिए। एलर्जी, बीमारी, सिस्ट रोग, ईएनटी बॉडी, ईयर, नोज एंड थ्रोट। अब ये क्यों करता है? क्योंकि ये इस बात की पुष्टि मंगल कर रहा है। मंगल यहाँ पर इसको शत्रु भाव से देखता है और मंगल इसकी जो पावर है केतु की, उसको बढ़ा देता है। लेकिन संसार में कहावत है कि वही बच रहा है जो बृहस्पति को जच रहा है। जिस कन्या राशि को कष्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत सुखी है, समझ लो, बृहस्पति उसको फेवर कर रहा है। लेकिन आपके छठे भाव में सूर्य और शनि, ये भी तो शत्रु नाशक बने हुए हैं, रोग नाशक भी हैं। इसका काम रोग पैदा करना, इसका काम है शत्रुओं का नाश करना। तो ये मत समझो आपकी ये कंट्राडिक्टी है, ये विरोधाभास है। सबके एक्शन अलग अलग होते हैं। अलग अलग मंत्रालय, तो जहाज का मंत्रालय वो कृषि मंत्रालय का काम नहीं संभालता। जो जल संसाधन मंत्री है वो
रक्षा मंत्रालय का काम नहीं करता, गृह मंत्रालय वो अन्य उद्योग धंधों का कार्य नहीं संभालता, मेडिकल डिपार्टमेंट अलग है। ठीक इसी प्रकार ये जो मंगल है, मंगल का काम है ये रोगों को उत्पन्न करना, और इनका काम है अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी पावर के अनुसार आपकी कुंडली में कैसे ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं वो प्रभाव दिखाते हैं। बृहस्पति पॉजिटिव एक्शन है, लेकिन फिलहाल जो ग्रहण की बात हम कर रहे हैं 14 मार्च 2025 होली का ग्रहण, ये 14 मार्च तक आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भी सूर्य तो हटने वाला नहीं है, ये तो ग्रहण योग बनाएगा। कब तक? 13 अप्रैल तक, ये यहां से हिलेगा नहीं। अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। कन्या राशि का पंचम भाव संतान स्थान, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है। संतान संबंधी खुशियां आपके घर में आएंगी और इसको कोई बदल नहीं सकता, ये नियम है। जिन कन्या राशि वालों को संतान की अपेक्षा थी, उनकी मनोरथ, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने जा रही हैं। और जो चंद्र और केतु है, इस सृष्टि के जो नायक हैं या भगवान के नेत्र हैं, ये सूर्य और चंद्रमा हैं, ये देवता भी हैं। इन पर ग्रहण आना तो कन्या राशि पर आना या इस सृष्टि के जीव जंतु और प्राणियों को त्रस्त करने के लिए ये ग्रहण आते हैं। तो ये राहु और केतु का जो त्रास है वो झेलने को दिखता है। साथ ही साथ उस दिन ग्रहण भी होगा, फिर एक कालसर्प योग भी बनेगा उस दौरान। तो ओवरऑल 29 मार्च 2025 तक शनि जो है आपके छठे भाव में आपके रोगों का विनाश तो करता है, लेकिन सूर्य आपको किसी भी तरह से शांत नहीं होने दे रहा। और खास तौर से ध्यान रखें, मीन राशि हो चाहे कन्या राशि हो, तो इन दोनों राशियों को ये ग्रह सूर्य राहु चंद्र केतु मैरिज लाइफ को इफेक्ट ज्यादा करते हैं। और ये इनको डिफीट देना, अगर आप इनको पराजित करना चाहते हैं, अगर आप बुद्धिजीवी हैं, महिला और पुरुष दोनों, तो अपने घर में उत्पन्न जो झगड़े हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के बीच में विरोधाभास, वैचारिक असमानता, तो ये दूर करनी है। तो परस्पर सहमति, सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे का सम्मान करके इन गृहस्थ जीवन में उत्पन्न समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जब जब होली और दीपावली पर ग्रहण होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि तामसी शक्तियां उस समय प्रबल हो जाती हैं। यही कारण है कि उस समय मनीषी लोग, विद्वान लोग, संत लोग, ब्राह्मण लोग तंत्र मंत्र की साधना ज्यादा करते हैं। इसीलिए कन्या राशि वालों को अगर सात्विक, देखिए बहुत साफ साफ बात है, आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना किसी को आपका सर्टिफिकेट चाहिए, ना नास्तिक रहो ना आस्तिक रहो, वास्तविक रहो, तो आपको कोई ग्रह नुकसान नहीं देगा। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता और धर्म के मुताबिक जो जिसका मजहब है उसके अनुसार पूजा करें। इस संसार में हर व्यक्ति, किसी का ज्योतिष में रुझान है, उसको वो रास्ता चाहिए ना, फिर वो कमेंट करेगा, तो पहले ही उसको उपाय बता दिया जाए। जो सनातन को मानते हैं वो गणेश जी की आराधना करें। अब हम किसके घर घर जा करके बताएंगे कि तू अब ये पूजा कर, ये ऐसी कर, इस मजहब के लिए ये उपयुक्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल कन्या राशि को मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आपके कुछ समय के बाद ये जो ग्रह बदल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक फल देंगे। 14 मई को यह बृहस्पति भी आपको मान सम्मान, तरक्की, नौकरी, पैसा, व्यापार में वृद्धि तथा इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब कुछ देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।